गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सेशन शुरू हो इससे पहले सेशन का जो लिंक है सारे लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर लें ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ पढ़ाई कर सकें। और जो भी अगर आपको समझ में आ रहा हो, आप लोग लाइव चैट ओपन है, आप उसमें लिख सकते हैं ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हाँ आप लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम लोग बड़े करीब हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में बहुत कम अब बाकी रह गया है। आप लोग का सहयोग रहेगा तो वो भी पूरा हो जाएगा। आज की ये जो क्लास है वो रिलेटिव प्रोनाउन के उस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि कब आपको हु भरना है, कब आपको हुम भरना है, कब आपको हुज भरना है, कब आपको वेयर भरना है। एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बेहद इंपॉर्टेंट है और ये जो पूरा प्रोनाउन चैप्टर है, जब इसका आप मिक्स एक्सरसाइज करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन के साथ बैठिए ताकि आप लोग एक एक चीज़ें आसानी से क्या कर सको, समझ सको। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक करके आप लोग कायदे से समझते जाइए। अब ज़रा देखें, मैं दो चीज़ों को यहाँ पे लेके चलूँगा। मैं यहाँ पे दो चीज़ों को लेके चलूँगा और पहला जो मैं लेके चलने जा रहा हूँ उसमें क्या है, इसमें मैं पहला लेके चल रहा हूँ हु और यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ दैट। हु और दैट के प्रयोग में अंतर, प्रयोग में अंतर। मैं एकदम ग्रास रूट लेवल पे एकदम बेसिक्स तरीके से मैं बता रहा हूँ कि हाँ एक एक करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि हु और दैट में क्या अंतर है, कब हु का प्रयोग होगा और कब दैट का प्रयोग होगा। आप लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि लोग कहते हैं कि जहाँ पे हु का प्रयोग हो सकता है वहाँ पे दैट का प्रयोग हो सकता है, यानी दैट के बदले हु का और हु के बदले दैट का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कहने के लिए चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम आ जाते हैं इन द एग्जामिनेशन देन वहाँ पे हमको कुछ डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो आप पहला यहाँ पे जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि हु और दैट में क्या अंतर है। हु और दैट में क्या अंतर है इसको ज़रा आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप लोग इत्मीनान से समझने की कोशिश करिए। अगर दोस्तों यहाँ पे लिख दिया जाए WHO हु, तो हु का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हु का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि हु जब भी आएगा दोस्तों, और ये हु किसके रूप में आएगा, तो हु काम करेगा आरपी का। किसका काम करेगा? आरपी का। और हु के बाद किसका प्रयोग करेंगे? और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ले लूँ दैट, तो मैं आप सबको बताऊं कि दैट का प्रयोग किसके लिए करेंगे। दैट का जो प्रयोग होगा वो किसके लिए करेंगे, और जो दैट होगा वो भी किसके लिए काम करेगा, वो भी किसका काम करेगा, तो आरपी का काम करेगा। तो हु दैट में क्या फ़र्क है ये हमको ज़रा जानना है। सबसे पहले हु का जो प्रयोग होगा, हु का जो प्रयोग होगा वो व्यक्तियों के लिए होगा। किसके लिए होगा? वो व्यक्तियों के लिए होता है। सबसे पहला इस्तेमाल हु का जो यूज़ आप करोगे, हु का जो यूज़ करोगे वो किसके लिए करोगे? व्यक्तियों के लिए करोगे। अब दैट का यूज़ किसके लिए होगा? तो दैट का यूज़ भी किसके लिए करोगे? तो दैट का यूज़ भी किसके लिए करेंगे हम? तो दैट का यूज़ भी करेंगे हम व्यक्तियों के लिए। यानी ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जो एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखिए। हु का इस्तेमाल हम व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं और दैट का इस्तेमाल भी हम किसके लिए कर सकते हैं? व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं। यानी हु और दैट दोनों का इस्तेमाल हम व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि व्यक्ति में कौन आएगा, मेल आएगा या फीमेल आएगा या कॉमन आएगा। तो मैं बता दूं कि व्यक्ति में मेल भी हो सकता है, यानी कि पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, लड़के बच्चे विद्यार्थी सब हो सकते हैं। जितने जिंदा लोग हैं, जितने लिविंग बींग हैं, सारे लोगों को इन व्यक्तियों की कैटेगरी में आप क्या करोगे? रखोगे। आई बात समझ में? हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो सकता है, दैट का प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए हो सकता है। अब ज़रा दूसरा चीज़ समझिए। हु के बाद आप क्या लिख सकते हो? तो हु के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब को लिख सकते हो। हु के बाद किसको लिख सकते हो? ऑक्सिलरी वर्ब को। तो यहाँ पे दैट के बाद भी आप किसको लिख सकते हो? दैट के बाद भी आप ऑक्सिलरी वर्ब लिख सकते हो। इसमें भी अभी तक कोई अंतर नहीं आया। हु के बाद अगर आप चाहो तो वर्ब का आप इस्तेमाल कर सकते हो।
और इस दैट के बाद भी अगर चाहो तो आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? यानी अब तक 3 पॉइंट मैंने बताया। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है और ये आपका तीसरा पॉइंट है। अब तक आप लोग देख के बताइए, क्या जो भी मैं बता रहा हूं उस पॉइंट्स में कोई भी डिफरेंस है? नहीं है ना? और अगर नहीं है तो क्या करोगे? अब ज़रा यहाँ पे मैं बताऊं कि इतना 3 पॉइंट तो सेम हो गया। इस दैट के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सब्जेक्ट लिख सकते हो। ये चौथा पॉइंट। और यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे हु के बाद अगर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अब आप अंतर देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्या है? सेम है। लेकिन हु के बाद आप सब्जेक्ट को नहीं लिख सकते हो, लेकिन दैट के बाद आप सब्जेक्ट को लिख सकते हो। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर क्यों हम सब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं? तो एक छोटा सा बेसिक जो फैक्टर है वो काम करता है। हु जो होता है स्वयं क्या होता है? स्वयं सब्जेक्ट होता है। कौन होता है ये? स्वयं सब्जेक्ट होता है। अगर एक खुद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आप सब्जेक्ट नहीं ना लिख सकते हो। इस वजह से यहाँ पे दैट क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे दैट जो है, दैट किसका काम करता है? तो दैट सब्जेक्ट का काम करता है। और दैट सब्जेक्ट का काम कब करेगा? जब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी या जब उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। लेकिन दैट के बाद जब सब्जेक्ट आएगा, तो जो दैट होगा वो काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी दैट का अगर पूछे तो दैट सब्जेक्ट भी होता है और दैट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी होता है। दैट खुद सब्जेक्ट होता है और खुद ऑब्जेक्ट होता है। इस वजह से अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे दैट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आया है तो सब्जेक्ट है, दैट के बाद अगर वर्ब आया है तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन दैट के बाद अगर खुद सब्जेक्ट आ गया हो तो दैट किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये चौथा जो पॉइंट है इसमें अंतर है। अब ज़रा एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर यहाँ पे दैट के बाद दैट का प्रयोग जो व्यक्तियों के लिए हो सकता है, तो दैट का जो प्रयोग होता है दोस्तों, आप यहाँ पे जानवर के लिए कर सकते हो। किसके लिए कर सकते हो? जानवर के लिए भी कर सकते हो। यानी कि ये जो 5वां पॉइंट है ये भी है। और यहाँ पे जानवर के साथ साथ दैट का अगर प्रयोग अगर हम करना चाहें तो दैट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? अब ज़रा एक एक करके आप अंतर देख ले। एक एक करके जरा आप अंतर समझ लीजिए कि अगर दैट और हु में अगर हमको डिफरेंसेस की बात अगर करनी हो तो दैट और हु में डिफरेंस क्या है? दैट और हु में डिफरेंस क्या है जरा वो समझ ले। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो सकता है, जबकि दैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, जानवर के लिए भी हो सकता है और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हो सकता है। अंतर आ गया ना? अंतर आ गया तो यही पॉइंट्स जो हैं आपको आगे लेके जाएंगे। अब ज़रा एक और पॉइंट, अगर मान लो कि यहाँ पे आ गया सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री जिसको आप लोग कहते हैं एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था। अगर एडजेक्टिव की तीसरी अवस्था है तो उसके साथ आप हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको हु का प्रयोग क्या करना है? नहीं करना है। अगर कहीं सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो आपको उसके साथ हु का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सुपरलेटिव डिग्री आ गई, यानी कि एडजेक्टिव की कौन सी अवस्था आ गई? तीसरी अवस्था, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? 7वां। तो इस पॉइंट्स को भी आप कायदे से क्या करोगे? याद रखोगे। ये जो पॉइंट्स है एक एक करके मैंने आप सबको बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक एक पॉइंट को क्या करें? नोट करें और उसको समझने की कोशिश करें कि हाँ आपको हु और दैट में क्या समझाने की कोशिश की गई है। और ये बात समझ में? आप इसको नोट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है। अब ज़रा क्वेश्चन कैसे इस पे करना है, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है? चलिए ज़रा इसको नोट करिए। इसको नोट करेंगे तभी मैं आगे की कहानी आपको बता पाऊंगा। चलिए, अगर आप लोगों ने कर लिया, अगर इसको लिख लिया दैट को, जानबूझ के मैंने इसको डस्ट नहीं किया है ताकि एक एक क्वेश्चन में कराऊं तो आपको इसका आंसर भी फिलअप करवाता रहूं।
एक एक करके अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर ये जितने भी पॉइंट्स लिख दिए गए हैं उस पर मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर दोस्तों लिख दिया जाए दिस इज़ दी और उसके बाद आगे MAN मैन, दिस इज़ दी मैन, यहाँ पर आ गया हु और यहाँ पे आ गया इज़, उसके बाद आ गया रीडिंग, उसके बाद यहाँ पे आ गया हिज बुक। दिस इज़ द बॉय हु इज़ रीडिंग हिज बुक। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है और इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सही है कि गलत है, वो सही है कि गलत है। अब ज़रा ये बताइए कि अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, जैसे मैंने कल आप लोगों से करवाया था कि अगर आप जितने सारे लोग कल का क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो मैंने आपको उसमें दो चीज़ें पढ़ाई थी। पहला मैंने बोला था कि सेंटेंस में फाइंड आउट द रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है कौन सा और एंटीसीडेंट कौन सा है, यही तो पढ़ाया था। अगर वो पढ़ा आप लोगों ने तो आपको ये पता होगा कि जो भी आएगा ये आपका हो गया आरपी। अगर ये आरपी हो गया तो आरपी के पहले आने वाले जो नाउन होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, एंटीसीडेंट कहलाते हैं। और एंटीसीडेंट के अनुसार ही हमको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। तो अभी मैंने कहा कि हु का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। और अगर व्यक्तियों के लिए होता है तो ये बताइए ये व्यक्ति है कि नहीं, ये तो व्यक्ति है ना। अगर ये व्यक्ति है इसका मतलब है कि हम हु का प्रयोग यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। और अगर पहला पॉइंट समझ में आ गया तो जरा अब दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। हु के बाद आने वाले शब्द होने कौन कौन से चाहिए, तो या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या तो फिर क्या हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे हु के बाद यहाँ पे आया कौन सा है, तो ये आया है आपका हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि हु यहाँ पे स्वयं किसका काम कर रहा है, हु यहाँ पे स्वयं सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आता है वो तो सब्जेक्ट ही होता है ना। तो ये स्वयं क्या होता है, ये स्वयं हमारे लिए और हम सबके लिए किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर दूसरा मैं एग्जाम्पल दूं, अगर यहाँ पे लिख दिया, अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए कि आई उसके बाद आगे SAW, आई सा दी मैन, आई सा दी मैन, मैन के जगह पे मैं ले लेता हूँ ओमैन, आई सा दी ओमैन। यहाँ पे आ गया हु और यहाँ पे आ गया WENT वेंट। ठीक है। टू, उसके बाद आ गया श्रीलंका, उसके बाद आ गया लास्ट वीक। क्या आ गया, लास्ट वीक। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अब यहाँ पे जो आप करोगे वो क्या करोगे। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन, अगर आपसे मैं पूछूं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका आरपी है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या हो गया, हु हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले जो भी नाउन होते हैं दोस्तों, यही आपके लिए क्या कहलाते हैं, यही आपके लिए एंटीसीडेंट कहलाते हैं। राइट है। अगर ये एंटीसीडेंट कहलाते हैं तो एंटीसीडेंट अगर नाउन हो तो उसके पहले द का प्रयोग करना क्या होता है, कंपलसरी होता है, हुआ भी है। और अगर हुआ है तो ये बताइए कि यहाँ पे ये व्यक्ति है कि नहीं, ये यहाँ पे व्यक्ति है। और अगर ये व्यक्ति है तो यहाँ पे हमने रखा है मैन को, यानी कि मेल हो गया, तो यहाँ पे हमने व्यक्ति के रूप में फीमेल को रख लिया, रखा ना। तो हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है और व्यक्ति में मेल फीमेल या कॉमन कुछ भी आ सकता है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़, अगर हु का इस्तेमाल कर लिया तो हु के बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या होना चाहिए, तो या तो वो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर क्या होना चाहिए, या तो फिर वर्ब होना चाहिए। तो वर्ब है यहाँ पे, आ रहा है समझ में, यहाँ पे वर्ब हो गया। इसका आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे दैट नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ पे अगर चाहे कि अगर हम यहाँ पे दैट लगा दें तो बिल्कुल लगाइए, आपकी मर्जी। यहाँ पे अगर चाहते हैं कि यहाँ पे दैट लगाएं तो बिल्कुल लगाइए, वो भी आपकी मर्जी, एकदम आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लगाइए। लेकिन अब ज़रा देखो, अब ज़रा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए दिस, उसके बाद आ गया इज़, दी, उसके बाद आ गया स्टूडेंट, यह वही विद्यार्थी है
अब ज़रा मैं यहाँ पे लेता हूँ हु और यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, अब यहाँ पे ले लेता हूँ दैट इज़, यहाँ पे आ गया वर्किंग हार्ड। क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया वर्किंग और उसके बाद क्या आ गया हार्ड। दिस इज़ द स्टूडेंट हु इज़ वर्किंग हार्ड, यह वही विद्यार्थी है जो कठिन परिश्रम कर रहा है। अब ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या करना है। दोस्तों पहली चीज़ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसके पहले आ गया क्या, ये यहाँ पे व्यक्ति है ना, और अगर ये यहाँ पे व्यक्ति है, नाउन है, एंटीसीडेंट है, तो इसके पहले द आ गया। अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए हु का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हु के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, दैट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। और यहाँ पे देखिए आया भी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हु भी करेक्ट है और यहाँ पे दैट भी करेक्ट है। इसमें दोनों आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको मन था कि नहीं सर हमको यहाँ पे दैट लेना है तो आप लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर यहाँ पे आपको लेना है कि नहीं सर हमको यहाँ पे दैट लेना है तो आप यहाँ पे लीजिए, एकदम करेक्ट है। क्योंकि हु और दैट दोनों के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आ सकता है या फिर मेन वर्ब आ सकता है, तो आया भी है। तो इस व्यक्ति के लिए और इस कंडीशन में आप हु और दैट दोनों का इस्तेमाल इक्वली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आएगी कहाँ पे, दिक्कत आएगी कहाँ पे, तो उस दिक्कत को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस दिक्कत को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दिक्कत क्या है। ठीक है, चलिए अगर वो दिक्कत है तो क्या है, अब देखिए ज़रा, मैं इसको ज़रा अब बताऊँ क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। अगर दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया चौथा, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दिस इज़ द स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन आ गया दोस्तों हु और यहाँ पे आ गया दैट।